16th फाइनेंस कमीशन आ चुका है, अगले 5 साल के लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर वंस एंड फॉर ऑल इसको हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 280 है हमारे पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब देखो, जो फाइनेंस कमीशन है ये करता क्या है? इट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स व्हिच आर फाउंड इन योर सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस। तो बात करते हैं कि सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस के अंदर हमारे पास में कौन कौन से टैक्सेस हैं जो हमारे पास आते हैं। इट इज योर पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेंट्रल जीएसटी एंड सेंटर्स शेयर ऑफ योर इंटीग्रेटेड जीएसटी। उसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के अंदर एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, याद रखना। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हमारे पास में एनके सिंह थे और 16th फाइनेंस कमीशन में हमारे पास चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पंगरिया। वर्टिकल डिवोल्यूशन दोनों ने सेम बताया है, दैट इज 41%। अब एक चीज समझ के देखो, वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में फर्क क्या होता है। मान लो सेंटर के पास में 100 रुपए है, 100 में से कितने रुपए जाएंगे स्टेट्स के पास, दैट इज 41। अब अपने पास में तो टोटल 28 स्टेट्स है, तो जो ये 41 रुपए हैं अमंग 28 स्टेट्स कैसे डिवाइड होंगे, दिस डिपेंड्स ऑन योर फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और 100 में से 41 स्टेट्स के लिए जा रहे हैं, दैट इज योर वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो बात करते हैं एक बार हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के बारे में। इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन पूछेगा, ठीक है ना। देखो, इनकम या पॉवर्टी डिस्टेंस पहले हमारे पास में था 45%, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड। पॉपुलेशन पहले 15% था, ये इंक्रीज हुआ है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 से अब माइनस होके 10% हो गया। एरिया 15 था, अब वो घट के 10 हो गया। फॉरेस्ट 10 के 10 है, इट रिमेन्स द सेम। कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज बीन अ न्यू एडिशन, जिसको हमने परसेंटेज दिया है 10। उसके अलावा टैक्स एफर्ट्स पहले 2.5 थे, अब इसको हमने रिमूव किया है। तो ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, पिछले से कौन सा ऐड हुआ है, कौन सा माइनस हुआ है, कौन सा न्यू एडिशन है, पैरामीटर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कौन सा स्टेट जो है वो हाईएस्ट रिसीवर है, दैट इज योर उत्तर प्रदेश, देन कम्स योर बिहार। और कौन सा स्टेट है जिसको सबसे कम पैसा मिलता है अंडर फाइनेंस कमीशन, दैट इज योर सिक्किम, एंड देन यू हैव योर गोवा। देखो, 100 रुपए है, 41% गया एज योर वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा अमंग द पैरामीटर्स जो हमने ऊपर देखे। अब जो 59 रुपए बचे हैं, जो 59% बचा है सेंटर के पास, उसमें से अगर तुमको मेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली जो वो याद है, तुम्हें अगर टेबल याद है बजट की, तो उसके अंदर हमने बात करी थी ग्रांट्स देता है स्टेट को बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये भी फिक्स्ड होता है। उसके अलावा जो हमारे पास में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती हैं या फिर जो स्टेट की स्कीम्स चलती हैं, उसमें भी पैसा डालता है। उसके अलावा पहले जो हमारे पास में स्टेट को पैसा दिया जाता था, दैट जो लोकल बॉडीज को, दैट डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस पैरामीटर्स, अब उन सबको हटा के सिर्फ 2 पैरामीटर्स पे ही पैसा दिया जाएगा, दैट इज योर लोकल बॉडीज एंड योर डिजास्टर मैनेजमेंट। और वो भी कब मिलेगा? जब स्टेट अपना खुद का स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाता है, रेगुलर इलेक्शन होते हैं पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी में। उसके अलावा जब जो लोकल बॉडीज है वो अपना ऑडिट पब्लिश करते हैं, ठीक है।